तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आज जो सेशन करने जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वन, दैट इज इसमें क्वाड्रिलेटरल में हमने रोम्बस किया था, तो यही करेंगे, रोम्बस का ही कंटिन्यूएशन करेंगे। कुछ फॉर्मूलाज जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिराइव करेंगे। एंड मैं ये चाहूँगा कि इसके पहले जितने भी सेशन हो गए हों ज़रूर करके आना, बिकॉज इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं ये सेशन में, बेस्ड ऑन दैट रोम्बस प्रॉपर्टीज। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रिलैटरल्स, क्लास 8 गणित प्रकाश बुक, जो नई वाली बुक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या डिड्यूस करने वाले हैं, मतलब क्या डिराइव करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। सो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या होते हैं, क्या कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्या एंगल फॉर्म करेगा, वो सब डिराइव करने वाले। तो लेट अस सी, अगर मैं एक रोम्बस बना लूं, क्या बोला है डिडक्शन 10, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहले हम रोम्बस बना ले। सो सपोज करो दिस इज आवर रोम्बस, थोड़ा सा मोटा कर लेना। दिस इज आवर रोम्बस, दिखाई तो दे कम से कम, है ना। सो दिस इज आवर रोम्बस। रोम्बस का नाम लिख दो, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी। दिस इज रोम्बस ए बी सी डी। सो लिख देता हूं मैं, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज रोम्बस। अगर मैं रोम्बस लिखता हूं तो दिमाग में पहले यही इंडिकेट होना चाहिए कि सारे साइड्स इक्वल है भाई क्वाड्रिलैटरल के। ये ऐसा एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके सब साइड्स इक्वल हैं, तभी रोम्बस होगा ना। तो अगर मैं रोम्बस लिखता हूं, बोलता हूं कि रोम्बस है, तो दिमाग में यही क्लिक होना चाहिए पहले कि इसका सारे साइड्स क्या है, इक्वल है। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, सारे साइड्स क्या है, इक्वल है। लिख दिया हमने, ड्रॉ भी कर दिया। सो एबीसीडी इज रोम्बस। डायगोनल्स बनाता हूं मैं, अगर डायगोनल्स बनाऊं तो डायगोनल्स क्या रहता है, ऑपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करता है। यहाँ पे AC एंड BD आर द डायगोनल्स, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, सपोज करो O ले लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। द डायगोनल्स इंटरसेक्ट मतलब कट कर रहा है O पे, सिंपल सी बात। अब हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, दिस ट्रायंगल AOD एंड COD। अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं तो हमको ये बात पता है कि नहीं पता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स ऑपोजिट एंगल। ये हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। सो एंगल ADO CDO से इक्वल है। वैसे ही ये एंगल इससे इक्वल होगा, ये B, तो ये एंगल भी B होगा। ये भी पढ़ा था, ये भी हमने प्रूफ किया था लास्ट टाइम, है ना। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एंड द बाइसेक्टिंग जो एंगल होगा वो भी एक दूसरे से इक्वल है। मतलब सारे एंगल्स क्या होंगे, ये बी बी, ये भी बी, ये भी इक्वल होता है, तो वो तो पता है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज कॉमन साइड भी दिख रहा था, आप वो भी ले सकते हो। अगर सपोज करो ऐसा नहीं लेना है अपने को, तो हम ये ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज व्हाट कॉमन साइड। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। सो मैं लिख सकता हूं कि इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल बहुत सारे मेथड्स हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अलग अलग मेथड निकलेगा। सो AOD में AOD एंड ट्रायंगल COD, AOD एंड COD में दिस AD is equal to CD, AD is equal to CD. Why? These are sides of rhombus. Sides of rhombus are equal. Sides of rhombus are equal. Sides of rhombus are equal. That's why this AD is equal to CD. Okay. अब हमको क्या दिख रहा है, ADO, एंगल ADO is equal to angle CDO. The diagonals of rhombus bisects opposite angles
डायगोनल है, उसने एंगल्स को क्या किया, अपोजिट एंगल सबको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में दिस DO इज इक्वल टू DO, DO इज इक्वल टू DO, दिस इज व्हाट कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड दिख रहा है मुझे। सो ट्रायंगल्स ये और ये दोनों कॉन्करेंट हो गए बाई विच क्राइटेरिया, उन लोग ने SAS वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया दोस्तों। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट लिख देता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल AOD लिख दो बेटा, AOD इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल COD बाई SAS क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल ने SAS क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया, दैट्स व्हाई ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वंस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि AO CO से इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं दिस AO इज इक्वल टू CO, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देखो सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और क्या इक्वल है इसमें, हमने जैसे देखो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो AO इक्वल टू CO, अगर हम ये दो ट्रायंगल लिए होते तो DO इक्वल टू BO मिल जाता। तो हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस BO इज इक्वल टू DO, BO इक्वल टू DO, ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, सीधा सीधा बात है। अब ये होने के बाद में एंगल्स पे आते हैं हम लोग कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, बराबर है। these are what, this both are equal to x, this both are equal to x ले लिया, सपोज करो x, this is corresponding parts of congruent triangles. Once triangles are congruent, corresponding angles are also equal, उसका angles भी corresponding angles क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे। जितने angles हैं, जितने sides हैं, सारे equal हो गए once triangles are congruent। so but यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंगल AOD प्लस एंगल COD मैं अगर करूं, सो AOD मतलब दिस एंगल, COD मतलब दिस एंगल, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, हाँ सर स्ट्रेट लाइन तो फॉर्म हो रहा है, मतलब इक्वल टू 180। दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। सो अगर ये 180 है तो ये कितना है, x है, ये भी कितना है, x है, दोनों इक्वल है, सो 180 है। नाउ x प्लस x इज व्हाट, 2x, so 2x is equals to 180, so x will be equals to 180 into 2 सामने गया तो upon 2, so x will be equals to 90। इसका मतलब क्या हो गया, this is 90, this is 90, मतलब ये डायगोनल्स जो है ना वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, therefore diagonals are perpendicular bisector of each other, diagonals are perpendicular to each। so what can you say about the angles formed by the rhombus, by the diagonals of the rhombus? so diagonals of the rhombus are intersecting each other at 90 degrees। डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस कितना डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, ये सीधा सीधा बात है। तो डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस आर परपेंडिकुलर, और वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहा है, क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहा है। सो दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6, diagonals of rhombus intersect each other at an angle of 90 degrees, ये प्रूफ किया हमने। and diagonals of rhombus are bisector of each other, ये भी प्रूफ किया हमने। उसके बाद में हमने और क्या, अभी देखो एक क्वेश्चन दिया है, do diagonals of rhombus intersect each other at particular angle, तो बोलना yes, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। रीजन of the experiment, रीजन हमने अभी इसको सॉल्व किया, रीजन, so this is our reason,
अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फिगर इट आउट, क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन रहेगा बहुत सारा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? फाइंड द रिमेनिंग एंगल इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। रिमेनिंग एंगल निकालो। कैसा दिख रहा है ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है ना तो एडजेसेंट एंगल 180 होता है। तो क्या लिखोगे? एंगल आर प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180। ये P प्लस R करूंगा तो 180 मिलेगा। P प्लस R इज व्हाट? 180। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। अब देखो दिस इज R इज व्हाट? R निकालना है हमको। P कितना है? 40 है, इक्वल टू 180। सो एंगल R विल बी इक्वल टू 180 प्लस 40 उधर गया तो माइनस 40। सो कितना बचेगा? 140 बचेगा ना एंगल R। एंगल R 140 बचा ना? मिल गया यार एंगल R। क्या बात है? एंगल R इज व्हाट? एंगल R इज 140। अगर ये 140 तो ये भी कितना होगा? 140 होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स कैसे रहते हैं? इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये 140 तो ये भी 140, ये 40 तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। ये 40 तो ये भी 40। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सारे एंगल्स मिल गए हमको, काम खत्म। कितना इजी किया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे सेकेंड वापस से रिमेनिंग एंगल निकालना है, बहुत सिंपल सा है। यही दिया है, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो मतलब ये क्या है? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल सिंपल बात। अगर ये पैरेललोग्राम है तो वापस से वही ये S और P मिला के कितना होना चाहिए? एंगल S प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। वाई? बिकॉज सम ऑफ adjacent angles of parallelogram is 180 degrees. Sum of adjacent angles of parallelogram is 180 degrees. अब एंगल S प्लस P कितना है? 110 इक्वल टू 180। So angle S will be equal to 180 plus 110 उधर गया तो minus 110, that is what? 70. So angle S is what? 70. तो हमने angle S तो निकाल लिया। Angle S is what? This is 70, this is 110. ये 70 तो ये भी कितना होगा? 70 होगा। Why? These are opposite angles of parallelogram are equal। तो ये 70 तो ये भी 70, ये 110 तो ये भी कितना होगा? 110। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमेनिंग एंगल ऑफ द फॉलोइंग। को वापस से सारे एंगल्स निकालने। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सारे साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। सारे साइड्स क्या हैं? इक्वल है। तो दिस इज व्हाट? रोम्बस। ये क्या है? रोम्बस है। इसके पहले वाला पैरेललोग्राम था। क्यों? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल थे सिर्फ। इसमें भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब इसमें क्या है? इसमें सब साइड्स इक्वल हैं। सब साइड्स इक्वल है तो ये क्या है? रोम्बस है। सब साइड्स इक्वल है तो क्या है? ये रोम्बस है। बात समझ में आ रही है? ये रोम्बस है। सब साइड्स इक्वल है तो रोम्बस है। रोम्बस है मतलब, अरे हमने पढ़ा ना कि ये क्या करता है? सब एंगल्स को, डायगोनल्स क्या करता है? सब एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये 30 तो ये भी कितना होगा? 30। ये 30 तो ये भी कितना होगा? ये 30 तो ये भी कितना होगा? दो साइड्स इक्वल तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल। सिंपल सी बात है ना, नो बकवास। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल हो गया। अब हमको ये एंगल निकालना है, W। W से U सेम इक्वल होगा। So W plus this angle WXU, angle W plus angle, ये W means अकेला मैं लिख सकता हूँ बिकॉज उसमें कोई एंगल कनेक्टेड नहीं है। W बोलेगा तो वही है। लेकिन अगर मैं X बोलूंगा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा? या फिर ये बड़ा भी हो सकता है ना। तो X को 3 टर्म में WXU
W x u is equal to 180. Adjacent angles of rhombus is supplementary. rhombus हो या parallelogram हो, every rhombus is a parallelogram. So हर एक प्रॉपर्टी जो parallelogram में होगा वो rhombus का भी होगा. So adjacent angles are supplementary लिख देना आप. So this W is what you have to find out. प्लस ये x u W x u. अब मैं अगर W x u की बात करूं एंगल, तो W x u is 30 plus 30 है ना, 30 plus 30, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्रीज. तो ये 60 है, तो आप इधर लिख सकते हो 60 इज इक्वल टू 180. प्लस 60 उधर गया तो एंगल W इज इक्वल टू 180 प्लस 60 उधर गया तो माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120 इज एंगल W. एंगल W मिल गया. एंगल W इज व्हाट, 120. ये 120 तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, 120 होगा. सारे एंगल्स आपने निकाल लिए. अब देखो ये 30 30 था तो टोटल एंगल इज व्हाट, 60. ये भी टोटल एंगल इज व्हाट, 60. सारे एंगल्स आपने वैल्यू के साथ निकाल दिए एकदम इजीली, इजी तरीके से, है ना. मजा आ गया होगा दोस्तों. आगे बढ़ते हैं, और दो क्वेश्चन है एंड इसको कंप्लीट करते हैं. फिगर इट आउट. And using the diagonal properties, construct a parallelogram whose diagonals are of length 7 cm and 5 cm and intersect at an angle of 140 degrees. बहुत बढ़िया. क्या बनाने के लिए बोला है डायगोनल्स? कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम. सो पहले तो हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. एक पैरेललोग्राम है, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, रफ डायग्राम. Construct a parallelogram whose diagonals are of length 7 cm and एक तो 7 cm है और दूसरा कितना है भैया, एक तो 7 है and दूसरा है 5, so this is 5. So 7 and 5 and intersect at an angle of 140 degrees and intersect at an angle of 140 degrees. So this is 140 degree. This is what, 140 degrees. So this is A, B, C, D. So AC is equal to 5 centimeter and BD is equal to 7 centimeter. तो मैं बड़ा वाला जो 7 centimeter है एक बेस लेके चलता हूँ मैं. तो हमने क्या किया, एक 7 centimeter का लाइन सेगमेंट बना दिया. दिस इज ऑफ 7 centimeter and this is what BD. Let it be B and D. अब क्या है, we know that कि diagonals of parallelogram are perpendicular are bisector of each other. perpendicular मत लिखना, are bisector of each other. क्या करता है वो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना. तो मैं क्या करता हूं, मिड पॉइंट निकालता हूं पहले, दैट इज पॉइंट O. मिड पॉइंट निकालता हूं डायगोनल्स का. तो मैं क्या करूंगा, मैं कंस्ट्रक्शन में टूल्स यूज करता हूं पहले, ताकि आपको समझे कर क्या रहे, है ना. तो पहले मैंने ये ले लिया, अब इसको उठाया, बी के इधर रखा, मोर देन हाफ लिया. मोर देन हाफ लेके मैं कट करूंगा भाई, ऊपर फिर नीचे, फिर इधर रखा, फिर इधर रखा एंड वापस आर्क के ऊपर आर्क, आर्क के ऊपर आर्क. तो अब इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं इस प्रकार. सो दिस इज अ मिड पॉइंट. मैं इसको डॉटेड लाइन के साथ ड्रॉ करता हूं rather. So this is our midpoint, this is your O. अब यहाँ पे मुझे कितना डिग्री चाहिए, 140 डिग्रीज. अब 140 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा 140 डिग्रीज. 140 डिग्रीज इज कंस्ट्रक्शन में मैं निकाल लूँ टूल्स में. चलो, तो दिस इज हियर एंड
हमको मालूम है सी ओ डी के बीच में अगर मैं डी लिख रहा हूँ, दिस इज बी डी, तो डी बी एंड डी, बी एंड डी, तो बी एंड डी इधर एक्चुअली काम करता हूँ, इसको मैं ओहो, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ बी, ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा ये समझे ना। सो दिस इज आवर बी, दिस इज आवर बी एंड दिस इज आवर डी। सो ये बी डी है। सो बी ओ सी नहीं चाहिए, तो डी ओ सी के बीच में दिस इज 0, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो डी ओ और सी कितना 140, तो 140 यहाँ पे है ना। सो 140 आ गया। तो अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं ऐसे, ओहो हो, देखिए एक लाइन ड्रॉ किया मैंने। अब क्या करूंगा यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये ड्रॉ करने के बाद मतलब मैंने इधर ये लिया 140, दिस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मैं ये 5 है AC, AC इज व्हाट 5, तो ये भी 2.5, ये भी 2.5, तो टोटल 5 हो जाएगा। तो मैं लूँगा 2.5 इन द कंपास, यहाँ पे रखूँगा 2.5 सेंटीमीटर मार्क करूँगा, 2.5 सेंटीमीटर, और नीचे भी इसके ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर दूर इधर भी एक मार्क करूँगा। तो मैं ले लेता हूँ, सपोज करो इसमें 2.5 मैंने ले लिया है, तो इधर से इधर तक सपोज किया मैंने 2.5 है हमारा, तो ऑब्वियसली इधर भी आएगा, तो 2.5 से कट कर देना। और ये क्या हो गया, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट E। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड थिंग, कि पैरेललोग्राम कैसे बनाना है इफ द लेंथ इज गिवन, एंड पैरेललोग्राम कैसे बना। आप लोगों को होप कर रहा हूँ कि डायग्रामेटिक वे जब हम करते हैं पूरा इंस्ट्रूमेंट यूज करके, तो कैसे करना आप लोग को इजीली समझ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आखिरी क्वेश्चन अपने बुक का, कि यूजिंग, बोला गया है कि यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ rhombus whose diagonal are of length 4 and 5 सेंटीमीटर। सो rhombus बनाना है हमको, सिंपल सा बात है एकदम। rhombus में क्या रहता है, सब साइड्स इक्वल होते हैं। बहुत इजी होने वाला दोस्तों, बहुत इजी, थोड़ा ध्यान से ध्यान दे दीजिएगा। तो वापस से मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगा। सो दिस इज आवर रफ डायग्राम, दिस इज rhombus, सब साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। और डायगोनल जो है ना, डायगोनल अगर मैं बनाऊं, डायगोनल्स अगर मैं बनाऊं, सो डायगोनल्स क्या है, आर ऑफ लेंथ 4 and 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C and this is D. Diagonals are always perpendicular bisector of each other in the rhombus. rhombus में क्या करता है, परपेंडिकुलर भी होता है, 90 डिग्री पे कट करता है और बाइसेक्ट भी करता है। तो AC is let it be, AC is 4 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर ले लिया, एंड BD is what, BD is 5 सेंटीमीटर। ऐसा हमको दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले BD बनाएंगे। BD बनाते हैं 5 सेंटीमीटर, एक BD ले लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। So your BD is 5 centimeter. So BD is 5 centimeter. This is B, and this is D. This is 5 centimeter basically. अब BD 5 centimeter, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। क्या बनाना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब मोर देन हाफ लेके वापस से वही ज्योमेट्रिकल बॉक्स निकालते हैं हम टूल्स। सो टूल इज डिसिप्लिन टूल एंड मैथमेटिक्स में कंपास। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया इसको, मोर देन हाफ लिया, अगेन हम ऊपर नीचे आर्क कट करेंगे, फिर इधर रख दिया,
तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी बना लिया है एक्चुअली, है ना। ये क्या बनाया हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही वो लाई करेगा। तो हमने पहले एक लाइन बना लिया, दिस पास होता हुआ। सो दिस इज योर मिड पॉइंट एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. Let it be this is point O. So this is O. Now these are perpendicular and this bisects each other. अब हम क्या लेंगे इसमें, we know that this is AC is 4 centimeter, तो this is 2, this is 2 and this is BD. So BD कितना है जो भी हो, that is total 5 है। तो ये perpendicular bisector तो ये 2.5 है, 2.5 हो गई। अब इसमें हम ले लेंगे 2 सेंटीमीटर सपोज करो, तो this is our 2 सेंटीमीटर जो हमने ले लिया और इधर रखा, ऊपर नीचे आर्क कट करेंगे तो हमको मिल जाएगा दिस इज व्हाट 2 सेंटीमीटर। सपोज करो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो ये कट कर दिया 2 सेंटीमीटर लेके, और इधर भी 2 सेंटीमीटर लेके कट कर दिया। नाउ ये जो कट किया दैट विल बी पॉइंट ए, एंड ये जो ग्रीन से कलर किया है मैंने, सो दिस पॉइंट विल बी योर ए एंड दिस पॉइंट विल बी योर बी, सॉरी सी। सो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, ए से बी, देन डी टू ए, देन वी हैव बी टू सी एंड देन वी हैव डी टू सी। सो दीज आर द वैल्यूज। अब ये हमने रोम्बस बना लिया। कैसे बनाया आपको ये भी बात समझ में आया। हर एक चीज़ जब हम देखते हैं तो ये हमने 2 सेंटीमीटर लेके कट किया, तो ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज आवर 2 सेंटीमीटर लेके कट किया, दिस इज 2 सेंटीमीटर। सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर इन द रोम्बस। प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान में है सारे, तो सॉल्व करना बहुत बड़ी कला थोड़े है, बहुत सिंपल है दोस्तों। होप कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ यहाँ जो हमने आज की है वो समझ में आई है। अगर समझ में आई तो ज़रूर लाइक कर देना। शेयर करवाया था मम्मी ने हमको बचपन में, आप भी शेयर कर देना एक, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सब्सक्राइब करो नए हो तो, और बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स ऐसे वीडियोस के, ऐसे सच गुड वीडियोस यू विल गेट, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अलविदा।